विद्यार्थी में, हर मनुष्य में, हर बच्चे में ये होना आवश्यक है। तभी निजी उत्थान उत्थान होगा, व्यक्तिगत उत्थान होगा, और जब व्यक्तिगत उत्थान होगा तभी सामाजिक उत्थान होगा, तभी जाकर राष्ट्र स्तर का उत्थान होगा, और तभी पूरे ब्रह्मांड का उत्थान। आधुनिक जीवन पद्धति और जो आध्यात्म है, आप कैसे इसको बोलेंगे? मान लो कि हमसे आध्यात्म से पीछे में अलग है, उसको लगता ही नहीं साधु संत लेकिन कला को आपने जिस तरह से जोड़ा है, आधुनिक से उसके साथ कैसे जोड़ा है? देखिए, आधुनिकता ने ये कर दिया है कि मनुष्य को सिर्फ शरीर बोध है। वो शरीर को ही सब कुछ समझ लिया है। वो समझता है कि ये शरीर जो है वही मैं हूँ, जबकि वो शरीर नहीं है। मनुष्य मन भी नहीं है, मनुष्य बुद्धि भी नहीं है, मनुष्य चित्त भी नहीं है। ये शरीर आपका है, ये मन भी आपका है, बुद्धि भी आपकी है, चित्त भी। ये आप कौन है? आप उस दिव्य स्वरूप का अंश है, एक दिव्य आत्मा है जिसने शरीर को धारण किया हुआ है। जब शारीरिक बोध हो गया है आज के युग में, इस भौतिक युग में, इस बढ़ते हुए आधुनिक युग में, कि शारीरिक बोध को लेकर शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं लोग, समाज शरीर को लेकर आगे बढ़ रहा है, व्यक्ति शरीर को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो शरीर ही सब कुछ हो गया है। अध्यात्म से इसीलिए कटते चले जा रहे हैं। जब तक वो मन से नहीं जुड़ेंगे, बुद्धि से नहीं जुड़ेंगे, चित्त से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो आत्मा से नहीं जुड़ सकते। आत्मा से जुड़ना ही स्व से जुड़ना है, और स्व से जुड़ना ही स्व का उत्थान है, और स्व का उत्थान ही अध्यात्म है। बहुत अच्छी चीज़ बताएं कि एक शायर कहता है कि जिनके सपनों में आग होती है रात जीने के लिए अपने मिशन के लिए कितनी करवटें बदली, ऐसी कितनी रातें गुजारी हैं, और गांव से चलकर बम्बई पहुंचना बहुत आसान नहीं है। बहुत दूर जैसे 15 की जगह होती है, पार करने का जो संघर्ष अपना अपना होता है। तो आपका जो संघर्ष है, आपका जो सफ़र है, उसको लक्ष्य में कैसे रखना चाहेंगे इन बच्चों और 10 साल? नहीं, देखिए, पाना है अमृत अंत में, तो प्रारंभ विश्वान से ही होगा। अगर अंत में अमृत चाहिए मनुष्य को जीवन में, तो विश्वान पहले करना पड़ेगा। अगर शुरू में ही अमृत ढूंढेंगे तो अमृत नहीं मिलेगा, और फिर जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा। फिर वही अवसाद, वही तनाव, वही आत्महत्याएं, वही चिंताएं, वही सब कुछ लेकर जीवन जीते रहेंगे। तो मेहनत कीजिए, पहले विष पीजिए, पहले उसकी तैयारी कीजिए विष पीने की, तब जाकर कल्याण होगा, तब जाकर धनवंतरी जो है तो अमृत लेके आएंगे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और तब वो अमृत पान होगा। तो जब जल्दबाजी कीजिएगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं अगर ये बुक लेकर आया हूँ तो ये किताब अभिनय अभिनेता अध्यात्म, इसका कारण ही है ये कि नई पीढ़ी को ये बताना कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अध्यात्म से जुड़िए। पूरा का पूरा जो मूल है वो अध्यात्म है। जड़ में पानी देना है, पत्तों में पानी नहीं देना है। ये तो लिखा है आपने। हमने जड़ में पानी नहीं देकर पत्तों में पानी देना शुरू कर दिया। अपने हर बच्चों को सिखाते हैं कि आओ पत्तों में पानी दो। तो मिलिंद भाई, ये बताएं कि हर चीज़ को रोजगार से जोड़ा जाता है। हिंदी हम क्यों सीखें, रोजगार कहाँ है? अंग्रेजी हम क्यों ना पढ़ें, रोजगार है। एक फोटो दिखाऊं मैं तेरी क्यों करे कोई आदमी क्या इसमें रोजगार है, क्या उसकी रोजी रोटी ठेले पर की कमाई है, और अगर है तो किस लेवल पर? इंटरव्यू दे रहे हैं ना। लाखों लोग काम कर रहे हैं आज, चाहे वो थिएटर इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे डिजिटल इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो पैसा तो कमा ही रहे हैं, तभी तो काम कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। पहले हमारे ज़माने में तो माता पिता IAS IPS बनने के लिए या कलेक्टर और डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए कहते थे। आज माता पिता तो बड़े शौक से अपने बच्चों को गाने सिखवाते हैं, डांस सिखवाते हैं, अभिनय के लिए भेजते हैं, परमिशन देते हैं, खर्च भी देते हैं कि जाओ सीखो, ये करो, अभिनय में जाओ, एक्टर बनो या डांसर बनो या सिंगर बनो। तो ये परिवर्तन आया है, तो कहीं ना कहीं रोजगार है, तभी तो आ रहे हैं। जी जी जी। आप आगंतुकों में कोई सवाल है? अखिल जी से बहुत सारे रोल इन्होंने अभिनय के किए हैं। हाँ, परिमल जी।
मैंने भी 4 ही 5 चैप्टर पढ़े हैं। नहीं, लेकिन सवाल तो कोई भी हो मैं सकता कुछ सवाल टिप्पणी है। हाँ, बेटा खड़ा हो जाओ। इसके 4-5 चैप्टर और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक व्याख्यान भी दिया, उसको पढ़ के और सुन के ये लगा, मतलब कांतारा फिल्म की याद आ रही थी, जिसमें कला जब चरम अवस्था में साधना पहुंचती है तो अध्यात्म में वो तब्दील हो जाती है। उसको एक दृष्टि से देखा जाए भौतिक जीवन का ही चरम रूप है, बेटा खड़ी हो जाओ, देखा जाए तो उसकी निस्सारता भी है। लेकिन इस किताब में मैं यही कहूँगा कि अभिनय का अनुशासन आध्यात्मिक अनुशासन से अलग नहीं है, ये दिखाने की कोशिश की है। सुमित जी, अभिनय का भी अपना अध्यात्म होता है, लगता है मैं वही आ रहा हूँ, वही आ रहा जी। हूँ, वही आ रहा हूँ। और इसके संयोग से जो एक कलाकार पैदा होता है, जैसे अभी हम लोग एक छोटा सा का क्लिप भी देख रहे थे, अजय देवगन वाली फिल्म थी लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें अंतिम दृश्य जो है जिसमें चंद्रशेखर आजाद मिट्टी को प्रणाम करते हैं, इतना ही कर पाए। वो इतना सघन है वो व्यक्ति, तो लगता है कि अब इससे आगे कला कुछ नहीं है। तो किताब को ये जो 6-7 चैप्टर पढ़े हैं, लगभग 1 घंटे का व्याख्यान जो सुना इस किताब को खैर जी का, उससे मुझे यही समझ में आया कि कला हो, संगीत हो, साहित्य हो, अभिनय हो, इनका एक सिरा एक बड़ा समाज अध्यात्म से जुड़ता है और अध्यात्म भी एक बड़ा अनुशासन है और वो कला को लफंगेपन से बचाता है। क्या बात। हाँ, शुक्रिया। नहीं, इस किताब का जो